विवाह मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किरदार है या अवसर है। इस महत्वपूर्ण विवाह के बीच में एक मंगल दोष होता है। लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, तो ऐसे में विवाह में बाधा पड़ने लगती है। परिवार भी इस बात से दुखी रहता है, परेशान रहता है, भैया मंगल है, इतना करे अनिष्ट हो जाएगा, ये होगा। तो ये मंगल क्या है? मैं आम जन के संतुष्टि के लिए आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूं कि मंगल क्या है और किन परिस्थितियों में मंगल दोष को मानना चाहिए, कहां तक ये कुंडली के मंगल दोष शादी विवाह को प्रभावित करते हैं, इस पर विस्तार से आप बता दें जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। नमस्कार वेदांती जी, आपके गुरु टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे विषय कोई ज्योतिष में बात की है जिस विषय के बारे में भ्रांतियां बहुत है। वास्तव में मांगलिक दोष के नाम से हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों के बारे में आज हम विस्तृत विवेचना करेंगे। तैत्तिरीय संहिता के 6वें अध्याय के 3 श्लोक में वर्णित है, जय मानो वै ब्राह्मण अस्ति मिश्रण वाल जायते ब्रह्मचारेण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रज्ञा पितृभ्य। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। ऐसा तैत्तिरीय संहिता में वर्णित है। किंतु कई बार बहुत से लोगों के गृहस्थ आश्रम में जाने में अनावश्यक बाधाएं प्रतीत होती हैं। ज्योतिष में इसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें मांगलिक होना भी एक कारण है जी। किंतु मांगलिक होने का निर्धारण किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से करवाना चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया कुंडली मांगलिक तो दिखती है किंतु उसके बहुत से परिहार होते हैं और अज्ञानतावश मंगल का मिलान न होना बताकर अच्छे संबंध छोड़ दिए जाते हैं, या विवाह में कोई अन्य ग्रहजन्य रुकावट होती है और उसका उचित निराकरण न करके और अज्ञानता कारण विवाह में अनावश्यक देरी हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि मांगलिक कुंडली कौन सी होती है जी जी, तथा कौन कौन से परिहार कुंडली में होते हैं जिससे बिना मांगलिक जातक से भी मांगलिक का विवाह किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि मांगलिक कौन से जातक होते हैं। लग्ने वे चतुर्थे च सप्तमे व अष्टमे कुजा भर्तारम नाशयेत् भार्या भर्ता भार्या विनाशयेन्। अर्थात यदि लग्न द्वादश चतुर्थ सप्तम अष्टम में स्त्री की कुंडली में यदि मंगल हो तो स्वामी का नाश होता है, और यदि पुरुष की कुंडली में हो तो स्त्री का नाश होता है। इन कुंडलियों को ही मांगलिक कुंडली कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। ये वर्णित है कि मंगल से दूषित कौन सी कुंडली है। अब इसको टेक्निकली जब तक किसी ज्योतिषी से न दिखाया जाए तब तक केवल इतने ग्रह अवस्था को जान करके ही मांगलिक घोषित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसमें बहुत से परिहार दिए गए हैं। इनके परिहारों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या परिहार इसमें वर्णित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का श्लोक के साथ मैं वर्णन करना चाहूंगा। आपका आदेश हो तो मैं। प्रमाणित तौर पर भौम तुल्यो यदा भौमो पापो वा तदशो भवेत् बर्बदोर्मिथस्तत्र भौम दोषो न विद्यते। जैसा हमने पीछे बताया कि लग्न व्यय चतुर्थ सप्तम अष्टम भाव में यदि मंगल होते हैं तो कुंडली मांगलिक होती है। किंतु परिहार में ये विद्वान बता रहे हैं कि यदि वर कन्या की कुंडली में एक मांगलिक हो तथा दूसरे की कुंडली में इन्हीं स्थानों में, मतलब लग्न व्यय चतुर्थ सप्तम अष्टम, इन्हीं स्थानों में कोई भी पापक ग्रह जैसे क्षीण चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु, शनि, कोई भी पापक ग्रह बैठा हो तो परस्पर भौम दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा परिहार है उक्त स्थाने चंद्रांच गाणेत पाप खेचरान पापाधिक्य वरे श्रेष्ठम विवाह विविधेद बुधा। जैसे लग्न से 1, 4, 7, 8 12वें भाव में मंगल या अन्य पाप ग्रह अनिष्ट कहे गए हैं, वैसे ही चंद्रमा से भी उक्त स्थान में पाप ग्रह अनिष्टकारी होते हैं। इसलिए वर की कुंडली में लग्न और चंद्रमा से युक्त स्थान में पाप ग्रहों की संख्या गिन लेना चाहिए। इसी तरह कन्या की कुंडली में भी लग्न और चंद्रमा से
पाप ग्रहों की संख्या गिन लेनी चाहिए। और यदि कन्या से वर की पाप संख्या अधिक हो, विवाह संबंध श्रेष्ठ मानना चाहिए। चंद्रयुक्तम गुरुर्युक्तम शनिर्युक्तम भौमयो दृष्टिम पूर्ण मंगस्य भौम दोषो न किंचदे। इसमें कह रहे हैं विद्वान कि मांगलिक कुंडली में यदि मंगल के साथ चंद्रमा अथवा गुरु अथवा शनि कोई भी एक ग्रह बैठे हो या शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो मंगल दोष उस कुंडली में किंचित नहीं मानना चाहिए। केंद्र त्रिकोणम गिरिदोषहर्ता केंद्रे चंद्रे शुभदम करोति खस्ते च याने राहु शुभम स्यात् न भौम दोषेन विचारणीय। जन्म चक्र में यदि केंद्र 1, 4, 7, 10वें भाव या त्रिकोण 1, 5, 9वें भाव में बृहस्पति या चंद्रमा हो तथा 6वें व 11वें भाव में राहु हो तो ऐसी कुंडली मंगल दोष से मुक्त हो जाती है। भौमे में सिंहस्थ यदि जन्मांके दृश्यते वृक लग्नस्तु वही प्रोक्तम सौभाग्यम दोष मुक्त। मांगलिक कुंडली में यदि मेष सिंह या वृषभ राशि का मंगल हो तो वह कुंडली मांगलिक दोष से मुक्त होती। मिथुने कुजम सप्तस्थे कर्क लग्ने अष्टमे कन्या प्रथम चतुर्थ सप्तम भौमम शुभ फलदायकम। मिथुन राशि का मंगल सप्तम भाव में बैठा हो या जन्म पत्रिका कर्क लग्न की होने पर अष्टम भाव में मंगल हो अथवा कन्या लग्न में प्रथम चतुर्थ सप्तम किसी भी भाव में मंगल हो तो वह कुंडली मंगल दोष से मुक्त होती है। अगला परिहार है न मंगली मंगल भृगुर्द्वितीयो न मंगली मंगल राहु योगे न मंगली पश्यति जीवस्य दोषस्य रहितम समृद्धिकारी। कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र हो या मंगल के साथ राहु हो अथवा मंगल में बृहस्पति की दृष्टि हो तो मंगल शुभदायक होकर समृद्धिकारी हो जाते हैं, मांगलिक दोष से वह कुंडली मुक्त हो जाती है। या मित्रे चेद्रा सौर्लग्ने वाहि चुंबके तथा 9 में 12 चैव भौम दोषो न विद्यते। कुंडली में एक की कुंडली मांगलिक हो तथा दूसरे की कुंडली अर्थात पुरुष या स्त्री में एक की कुंडली मांगलिक हो और दूसरी की कुंडली में इन स्थानों में लग्न व्यय चतुर्थ सप्तम अष्टम स्थान में शनि हो तो परस्पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके तथा धुने मीने घटे रंग भौम दोषो न विद्यते। मेष का मंगल लग्न में, 12वां धनु का, 4था वृश्चिक का, 7वां मीन का और 8वां कुंभ राशि का यदि मंगल हो तो मंगल दोष नहीं जानना चाहिए। सबले गुरु भगो व लग्ने द्युताग्रे अथवा भाव में वक्रीन नीच परिग्रह स्थाने वार किस्तते अपिवान कुछ दोषा। गुरु बलवान हो, शुक्र लग्न अथवा सप्तम भाव में हो अथवा मंगल वक्री नीच राशिस्थ शत्रु क्षेत्री हो या आस्त हो तो मंगल दोष नहीं होता। सप्तमे च यदा सौर्य लग्ने वापि चतुर्थके अष्टमे 12 चैव भौम दोषो न विद्यते। यदि किसी जन्म चक्र में लग्न व्यय चतुर्थ सप्तम अष्टम भाव में मंगल हो तथा दूसरे की चक्र में लग्न चक्र में इन्हीं भावों में शनि हो तो परस्पर भौम दोष का परिहार हो जाता है। इस तरह से इतने ग्रह योगों को देखकर ही मांगलिक होने और नहीं होने का तय करना चाहिए विद्वान ज्योतिषी को, अन्यथा मांगलिक नाम से अच्छे विवाह संबंधों को हम छोड़ देते हैं जिसके कारण अनावश्यक देरी होती है। इसलिए मांगलिक कुंडली का निर्धारण किसी विद्वान ज्योतिषी से कराने के बाद ही उसका परिहार देख के विवाह कर लेना चाहिए। धन्यवाद वेदांती जी। तो इस तरह आपके सामने मंगल दोष से संबंधित बातों को कई महत्वपूर्ण शास्त्रों से एकत्र करके आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने आपकी समस्या के निदान के लिए प्रस्तुत किया। तो मंगल दोष को इतना बड़ा भय बनाकर हम अपनी व्यवस्था को अव्यवस्थित ना कर दें। आपको ये सारी बातें जो आपने सुना, आप बार बार इस वीडियो को चलाकर सुन सकते हैं और उस आधार पर ही निर्धारित करें कि आप के पुत्र या आप पुत्री मंगल दोष से प्रभावित है, मंगल दोष से पीड़ित हो सकते हैं कि नहीं, और इसके बाद अपनी संतुष्टि के लिए, उसकी पुष्टि के लिए किसी योग्य ज्योतिषी को, सक्षम और विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। रास्ते चलते ज्योतिषियों के बहुत भरोसे में भी ना रहे। गुरु टीवी के लिए मैं वेदांती त्रिपाठी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।